हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मैरी डिक्रूज आज फिर एक बार द सीक्रेट ऑफ बाइबल 7वें एपिसोड को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। और आज हम देखेंगे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम के पास एक बुलाहट थी, फिर भी उसे कुछ परीक्षाओं से और कुछ बातों का सामना करना पड़ा। क्यों? वचन में देखेंगे उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय का पहला वचन से 3 वचन तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और 3 वचन कहता है, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब हम देखते हैं इन वचनों के द्वारा अब्राहम के पास एक बुलाहट थी, और अगर अब्राहम उस बुलाहट में चल रहा है तो परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके साथ साथ चलेगी। ये परमेश्वर का वायदा है। और हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय का 10वें वचन में लिखा गया है कि जब अब्राहम उस देश में पहुंचा और उस देश में अकाल पड़ा और अब्राहम मिस्र देश से चला गया और वहाँ परदेशी होकर रहा, क्योंकि देश में भयंकर अकाल था। सबसे पहला अब्राहम जिस देश पहुंचा वहाँ पर बहुत बड़ा अकाल, भयंकर अकाल पड़ा था। दूसरी बात हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय का 13 वचन। जब वो उस मिस्र देश में रहने लगा तो अब्राहम को इस बात का डर था कि मेरी पत्नी सारा बहुत ही सुंदर है, अगर उसे हासिल करने के लिए कोई ये जान ले कि मैं उसका पति हूँ तो कोई मुझे मार ना दे। इसलिए 12 अध्याय का 13 वचन में वो कहता है, अगर तुझसे कोई पूछे तो किसी से पूछने के बाद तू कहना कि तू मेरी बहन है, जिसके कारण मेरे प्राण बच जाए। और तीसरी बात अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय के 6 वचन में लिखा गया है, सो उस देश में उन दोनों की न समाई, किसकी? लूत की, अब्राहम की न समा सकी। वे इकट्ठा रहे क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठा न रह सके। चौथी बात हम देखेंगे, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल को चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम के पास बुलाहट थी, तो जहां अब्राहम गया वहां पे अकाल क्यों था? सबसे पहली बात, परमेश्वर की ओर से अब्राहम के लिए ये एक परीक्षा की घड़ी थी। जब हम सेवकाई में चलते हैं, हमारे जीवन में भी एक सेवकाई में चलते समय एक परीक्षा की घड़ी आती है और बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर में बुलाए जाने के बाद बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है उस देश में अकाल था और अब्राहम मिस्र देश को चला गया और वहाँ पे परदेशी होकर रहा। उस भयंकर अकाल में भी वो उस जगह पर रहा। उसने परमेश्वर के आगे के प्लान के लिए इंतजार किया। वो वहाँ से पीछे नहीं हटा, वो फिर लौटकर उसी जगह नहीं गया जहाँ से वो निकला था, लेकिन उस अकाल के देश में भी, उस भयंकर अकाल में भी वो रहा। सबसे पहले वो परीक्षा की घड़ी में भी परमेश्वर के आगे के प्लान के लिए इंतजार किया। दूसरी बात, उसे सारा के लिए झूठ बोलना पड़ा कि वो मेरी बहन है। उसके बाद लूत के और अब्राहम का इतना धन था जिसके कारण वो एक जगह पे इकट्ठा न रह सके। उन दोनों के बीच में समाई नहीं गई, उन दोनों के बीच में एकता नहीं रह गई। और जो हमने तीसरी बात देखी कि लूत के और अब्राहम के जो भेड़ बकरी जो उनको साथ में वो लेके आए थे, उन दोनों के चरवाहों के बीच में झगड़ा होना पड़ा, जिसके कारण लूत और अब्राहम अलग हो गए। अब हम देखेंगे कि ये सारा क्यों हुआ। अगर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था तो सारी बातें एकदम सही होनी चाहिए थी। पहला तो वो परीक्षा में स्थिर रहा। अब हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय का 5वां वचन। सो अब्राहम अपनी पत्नी सारा, अपने भतीजे लूत, जो धन इकट्ठा किया था वो,
और जो उनके पास प्राणी थे वो सब कुछ लेकर कनान देश को निकले। परमेश्वर ने जब बुलाया तब परमेश्वर की आवाज़ अब्राहम के लिए थी और अब्राहम ने कहा कि अपना सब कुछ छोड़कर तू अकेले चल। लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के बाद भी अब्राहम अपनी पत्नी को लिया, जिसके कारण उसे झूठ बोलना पड़ा, अपने भतीजे को लिया, जिसके कारण उसका धन और इसके धन के कारण वो एक जगह पर एकता में नहीं रह पाए। उन्होंने अपने प्राणियों को लिया साथ में, जिसके कारण उनके चरवा और इनके चरवाओं के बीच में झगड़ा हुआ। इसीलिए जब परमेश्वर की बुलाहट है तो बुलाहट को जानिए कि परमेश्वर उस बुलाहट में आपके लिए कौन सी आशीष को रखा है और कैसे आपको चलाना चाहता है। बहुत बार हम परमेश्वर की बुलाहट में अपनी मर्जी से या अपने बुद्धि से कुछ काम को करते हैं, जिस कारण हम अपनी बुलाहट में अनेक बार परीक्षा में और अनेक बार किसी न किसी अड़चन में, किसी न किसी प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं। तो परमेश्वर की बुलाहट में चलते समय आवाज़ को सुनिए, परमेश्वर के प्लान को जानिए, उसी के अनुसार चलिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। थैंक यू।